अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला मन ला नबिय्य बअदा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल क़दीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ननी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फ़अब्दुनी वाक़िमिस्सलाता लिज़िक्री इन्नस्साअता आतियतुन अकादु उख़फ़ीहा लितुजज़ा कुल्लु नफ़्सिन बिमा तस्आ। वक़ाल मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा वलनज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा दुनिया खुलिक़त लकुम व अन्नकुम खुलिक़्तुम लिल आखिरह। वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम लग़ज़वतुन औ राहतुन फ़ी सबीलिल्लाह खैरुम मिनद दुनिया व मा फ़ीहा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मुख्तलिफ इलाकों के मुख्तलिफ मकामात के मुख्तलिफ खानदानों और कबीलों के महज अल्लाह रसूल को राजी करने के लिए दीन की निस्बत से मुकम्मल 2 दिन अपने कारोबार घर बार को छोड़कर यहां धूप और गर्मी बर्दाश्त करते हुए और नागवारियों को बर्दाश्त करते हुए आप हज़रात जो तशरीफ लाए हैं और यहां बैठे हैं, हमारा एक एक पल एक एक सेकंड जाया नहीं है। हर सेकंड हर मिनट पर अल्लाह बेशुमार नेकियों से नवाज रहे हैं, इसलिए कि हमारा जुड़ना अल्लाह की निस्बत पर हुआ है। यहां पर कोई दुनियावी सियासी और दूसरे कोई वजूहात से हमारा जुड़ना नहीं हुआ है। अल्लाह की निस्बत पर जो मजमा जुड़ता है अल्लाह इनाम देते हैं। सबसे बड़ा इनाम क्या है? मग़फ़िरत। मग़फ़िरत के माने तमाम गुनाहों से माफी। इस बैठने पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से पूरा पूरा पक्का मग़फ़िरत का वादा है। बल्कि नूरानी मखलूक जो अल्लाह के नूर से फरिश्ते पैदा हुए हैं, जब से पैदा हुए हैं एक पल भर के लिए भी कभी नाफरमानी कोई गुनाह किए नहीं। बेशुमार तादाद में मजमे के पास भेजते हैं और वो फरिश्तों का मजमा, इंसानों का जितना मजमा बैठा है, हर एक का नाम और वालिद का नाम वल्दियत के साथ हमारे सबके नाम फरिश्तों को मालूम है। इसलिए हदीस में फरमाया गया वल्दियत के नाम के साथ, तो मालूमात नाम सबका मालूम है। फर्दन फर्दन
मग़फ़िरत की दुआ, बख्शिश की दुआ फरिश्ते करते हैं जब तक यहां पर बैठेंगे। ये अल्लाह का बड़ा इनाम है। जैसे हम अपने घर किसी मेहमान को, दोस्त को, रिश्तेदार को बुलाते हैं, खाली पीली वापस नहीं करते, कुछ तवाज़ु करते हैं, खारा मीठा ठंडा गरम। ये तो अल्लाह के मेहमान ही करने की जगह है। ये आने वाले सब अल्लाह के मेहमान हैं, हमारा बैठना जाया नहीं जाएगा। लेकिन बैठने पर कामयाबी का वादा कब है? हर बैठने वाला ये नियत करे, देखो अल्लाह हमारे आमाल को, सूरतों को, लिबासों को नहीं देखते, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे इरादों और नियतों को देखते हैं। नियतुल मोमिन खैरुन मिन अमलिही, मोमिन की नियत उसके अमल से बेहतर होती है। बेहतर इसलिए होती है कि नियत नगद है, अमल उसके बाद उधार है। और नियत करने में न जान लगाना पड़ता है, न माल लगाना पड़ता है। बहुत आसान और सस्ता अमल है, इसका अजर बहुत बड़ा है। तो नियत ये करके बैठना है कि हम जो भी सुनेंगे, अमल करेंगे, दूसरों तक पहुंचाएंगे। ये बोलने में, नियत करने में कुछ भी खर्च नहीं होता, लेकिन नियत करने पर अल्लाह तौफीक देते हैं। जैसे बच्चा रोया तो मां दूध पिलाती है, बंदा रोया मांगा तो अल्लाह देते हैं। नहीं मांगने वाले से अल्लाह बेजार, मांगने वाले से अल्लाह बड़ा खुश होते हैं। तो एक तो एक हम अमल करेंगे, दूसरा दूसरों तक पहुंचाने की मेहनत भी करेंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मशहूर हदीस है, नज़्ज़रल्लाहु अमरन फमन समिया क़ौली फबल्लग़हा कमा समियाहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहतरीन दुआ है अपने उम्मतियों के लिए। आप दुआ यूं दे रहे हैं, अल्लाह मेरे इस उम्मती को खुश रखे, सरसद व शादाब रखे, जो मेरी बात को सुनता है और दूसरों तक पहुंचाने की मेहनत करता है। तो दुआ लगेगी। चुनाचे जो भी ये मेहनत करता है पहुंचाने की, अल्लाह उसकी जिंदगी में बहार लाते हैं, उसको खुशो खुरम रखते हैं, बलायात आफात से हिफाजत फरमाते हैं और दुनिया आखिरत की जिंदगी को कामयाबी से हमकिनार करते हैं। पहुंचाने पर इतना बड़ा अजर, इतना बड़ा इनाम और इतनी बड़ी मदद का अल्लाह की तरफ से वादा है। इसलिए सब इस बात की फिक्र कोशिश करें, अमल भी करेंगे और अपना जान माल लगाकर दीन की बात, ईमान यकीन की बात पूरे आलम में हर फर्दे बशर तक पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। सब तैयार हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। दोस्तों बुजुर्गों, हम इसलिए बैठे हैं, दुनिया के माहौल में रहते रहते असबाब का, मखलूकात का, चीजों का यकीन आ गया। माहौल आदमी को बहुत मुतासिर करता है, माहौल से आदमी बड़ा मुतासिर होता है। दुनिया का माहौल आज दीनदाराना नहीं है, दुनियादाराना है। दुनिया के माहौल में रहते रहते हमारा मिजाज ये बन गया है कि मखलूकात से होता है, असबाब से होता है, चीजों से होता है। इस तरह की समझ ये शिर्क का दरवाजा खोलती है। बल्कि हर कलमे वाले का यकीन होना चाहिए कि ना असबाब से होगा, ना मखलूक से होगा, ना चीजों से होगा, बल्कि होगा किससे? सिर्फ और अल्लाह से। इसी को यकीन कहते हैं।
इसी को ईमान कहते हैं। जिसका यकीन, जिसका ईमान जितना पक्का, सच्चा, मजबूत होगा, उसके आमाल भी बड़े जानदार होंगे। अगर ईमान पुख्ता नहीं है, यकीन पक्का नहीं है, तो आमाल भी खोखले बन जाएंगे, आमाल के अंदर भी हल्कापन आ जाएगा, वजनदार नहीं रहेंगे। इसलिए कि ईमान के ताबे आमाल नहीं। ईमान मजबूत है, आमाल जानदार बनेंगे, दुआ जानदार बनेगी, यकीन वाला अल्लाह से लेने वाला बनेगा। यकीन वाले को अल्लाह दुनिया में भी आखिरत में भी किसी का मोहताज नहीं बनाएंगे, किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत नहीं लाएंगे। जिसका जितना पुख्ता होगा यकीन, जिसका जितना यकीन मजबूत होगा, अल्लाह अपने करम से सारी जरूरतों को खुद पूरा करेंगे। असबाब का मुहैया करना, पूरा करना अल्लाह के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। तो हम मौत तक यकीन लाने की मेहनत करेंगे। मौत से पहले पहले यकीन बन गया तो सस्ता सौदा है, जिंदगी कामयाब है। वरना असबाब के यकीन के साथ मौत आ गई, मौत के वक्त कलमा नसीब होना मुश्किल और महाल होगा। मौत के वक्त कलमे का जुबान पर आना मुश्किल महाल होगा। अल्लाह ने जो कलमा दिया है ये बहुत बड़ी दौलत है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब इतने एहसानात हैं अल्लाह के नबी पर और दीन पर कि अल्लाह के नबी ने बहुत कोशिश की, यहां तक फरमाया चचा कान में कलमा पढ़ लो, मैं गवाही दूंगा। आपकी तड़प को अल्लाह से रहा नहीं गया, देखा नहीं गया। चचा के कलमा पढ़ने के लिए आप तड़प रहे, तो अल्लाह ने कहा है पुकारा, इन्नक ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। नबी जी आप ज्यादा कोशिश मत कीजिए, तुम्हारे चचा के मुकद्दर में कलमा नहीं है, हिदायत नहीं है। तब इस आयत को करने के बाद आप खामोश हो गए। अब बताओ हम पर किस नबी ने मेहनत किया जो अल्लाह ने हमको कलमे से नवाजा। ये कलमा क्या है? अल्लाह से रिश्ता जोड़ने वाला। कलमे वाले का छोटा अमल वह पहाड़ के बराबर क़यामत के रोज किया जाएगा। बगैर कलमे के पहाड़ों जैसा अमल भी मुंह पर मार दिया जाएगा, कुछ काम नहीं आएगा। आधी खजूर का टुकड़ा भी अगर इखलास के साथ देंगे, वह पहाड़ के बराबर बनाकर अल्लाह सोना बनाकर देंगे। कलमे के बगैर वह पहाड़ के बराबर सोना भी खर्च करेंगे, कुछ काम नहीं आएगा। ये दौलत अल्लाह ने हमको दिन मांगे दिया है। ये कलमा, इसकी वजन, इसका वजन, इसकी कीमत सातों आसमानों, सातों जमीनों से बढ़ते हैं। बताओ, एक पल्ले में सातों आसमान और सातों जमीन रख दिया जाए, दूसरे पल्ले में कलमे का छोटा सा फूला रख दिया जाए, तो कलमे वाला पल्ला झुकेगा, जमीन आसमान वाला पल्ला हल्का होगा, रुकेगा। वो कलमा है। आसमानी कामयाबी, जमीनी कामयाबी कलमे वाले को अल्लाह अता फरमाते हैं। ये दौलत अल्लाह ने हमको दिया है। कुछ नहीं मिला तो कोई परवाह नहीं, दौलत पैसा दुनिया नहीं मिले तो कोई गम नहीं, कलमा मिल गया, इससे बड़ी दौलत कोई। ये अल्लाह ने हमको दिया है। इसका यकीन दिल में बिठाना, यकीन की मेहनत करना। कलमे के 3 जुज हैं, कलमे के 3 जुज हैं। इक़रारुन बिल लिसान, तस्दीक़ुन बिल क़ल्ब, इज़हारुन बिल जवारिह। यह है कलमा।
जुबान से इकरार हो, दिल से तस्दीक हो, आमाल से इजहार हो। देखने वाला फौरन उसके अमल को देखकर यूं कहे कि ये तो कलमे वाला है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जानते हो तुम में बेहतरीन आदमी कौन है? साहबा ने पूछा, तो आप ही बताइए। तो आपने फरमाया, जिसके चेहरे को देखकर खुदा याद आ जाए, वैसा नूरानी चेहरा, जिसकी बात को सुनकर इल्म में तरक्की हो, जिसके अमल को देखकर आखिरत का पुख्ता यकीन दिल में आए। चेहरे को देखे तो लाएगा, वो बेहतरीन मखलूक है, वो बेहतरीन इंसान है। ये कब हासिल होगा? इकरार। इकरार के माने क्या? जो पूछे यही है। जैसे निकाह के वक्त में इकरार करते ना, मैंने कबूल किया, मैंने कबूल किया, मैंने कबूल किया, उसको इजाब कबूल कहते हैं, इकरार कहते हैं। मैंने कबूल किया 3 मरतबा दोहराते हैं, मतलब क्या? निकाह होने के बाद वो लड़की जो दुल्हन बनकर मेरी जिंदगी में आई, आखिरी सांस तक मैं इसको निभाऊंगा। 2-3 बोल के अंदर उसके अंदर इतनी मेहनत है, उसको खिलाना पिलाना, उसकी तीमारदारी करना, बीमार पड़े तो इलाज मुआवजा कराना, उसकी सारे हुकूक को पूरा करना, जिंदगी भर निभाना, साथ देना। 1 बोल पर पूरी जिंदगी निभाने का अमल शुरू हो जाएगा। ऐसे ही कलमा भी इकरार है, इजाब कबूल है। मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया, इसके बाद मेहनत, क्या मेहनत है? मौत तक की जिंदगी को अल्लाह रसूल के अहकामात पर लगाने का नाम इकरार। वरना कलमा भी पढ़ें, नाफरमानी भी करें, ये कलमा काम ही देगा। यकीन का माना क्या है? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से, जो मस्जिद अक्सा के बानी भी थे, मुतवल्ली भी थे, इमाम भी थे, दाऊद अलैहिस्सलाम। एक मर्तबा वही फरमाया, दाऊद हमारा घर साफ करो। तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने समझा ये मस्जिद अक्सा है, क़िबला अव्वल, पहला क़िबला हमारा कौन सा? मस्जिद अक्सा। बाद में काबतुल्लाह बना 16-17 महीने के बाद, नमाज के फर्ज होने के 16-17 महीने के बाद काबतुल्लाह दूसरा क़िबला। पहला क़िबला मस्जिद अक्सा फ़लस्तीन। तो उसके बानी भी थे, मुतवल्ली भी थे, इमाम भी थे, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने वही भेजा, दाऊद हमारा घर साफ करो। तो हजरत दाऊद मस्जिद अक्सा में कचरा झाड़ने लगे। तो अल्लाह ने वही भेजी, दाऊद हमारा घर ये नहीं, तो फिर कौन सा है? तो फरमाया, मोमिन का दिल हमारा काबा है। हमारा काबा मक्के में है, अल्लाह का काबा मोमिन का दिल। तो दाऊद ने पूछा, ऐ अल्लाह, दिल का कचरा क्या है? दिल का कचरा क्या है? तो फरमाया, मखलूक की मोहब्बत, माल की मोहब्बत, चीजों की मोहब्बत, ये दिल का कचरा है। इन सबसे जैसे साफ करो, मैं तुम्हारे दिल में बस जाऊंगा। ये है यकीन। अल्लाह को दिल में बसाने का नाम यकीन है। दिल में अल्लाह को बसाने का नाम यकीन। हर एक आदमी टटोल ले, मेरे दिल में कौन बसा हुआ है? बीवी की मोहब्बत, औलाद की मोहब्बत, घर बार की मोहब्बत, दुकान की मोहब्बत, अगर ये बसी है तो वो कचरा है। ये तो असबाब है। दुकान सबब है, तिजारत सबब है, खेती बाड़ी मुलाजिमत सबब है। असबाब के अल्लाह मोहताज नहीं।
असबाब के अल्लाह मोहताज नहीं, वो तो मुसब्बिबुल असबाब है। असबाब को पैदा करना, उससे असबाब से काम लेना, बगैर असबाब के भी करना, ये अल्लाह की कुदरत है। तो दिल का कचरा गैरों की मोहब्बत दिल का कचरा है। जो दिल खालिस अल्लाह रसूल की मोहब्बत से भरा हो वो काबतुल्लाह है, अल्लाह का वो दिल अल्लाह का। इसको कहते हैं तस्दीक व इज़हारुल बिल जवारिह, अपने हरकतों से कलमे के तकाज़े को जाहिर करना, अपने आमाल से, यानी जितने हमारे आज़ा हैं, जुबान है, आंख है, कान है, हाथ पैर है, बोलना सुनना देखना है, इन सब का इस्तेमाल अल्लाह रसूल के हुक्म के ताबे हो, अल्लाह रसूल के मंशा के खिलाफ ना हो, कोई अमल अल्लाह की मर्जी के खिलाफ ना हो, हर काम 24 घंटे की जिंदगी अल्लाह रसूल के ताबे हो, तो वो है इज़हारुल बिल जवारिह। यह है पक्का मुसलमान। जुबान से इकरार, दिल से तस्दीक, आमाल से इजहार, आमाल से इजहार। हमारे असलाफ में एक बहुत बड़े अल्लामा गुजरे हैं, हजरत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह। हजरत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, ये एक मर्तबा दिल्ली से पंजाब के लिए रेल का टिकट खरीदने के लिए दिल्ली के स्टेशन पर गए। टिकट देने वाला सिख था, हजरत मौलाना खालिद तैयब साहब अपनी किताब में वाक़या लिखे। तो हजरत ने फरमाया भाई मुझे पंजाब का टिकट दो। और बुकिंग का दरवाजा खोलकर हजरत को घूरता बैठा है, हजरत भाई ट्रेन जाने को टिकट दे दो। वो कुछ बोलता ही नहीं, बस चेहरे घूरता है। अब हजरत इसरार करें, ट्रेन का वक्त करीब हो रहा और वो है कि टस से मस हो रहा है। हम बहुत इसरार से बड़े भाई दे दे, मुझे जाना है। तो दरवाजा बंद कर दिया, बाहर आया, आकर कहने लगा आपके चेहरे में, एक गैर मुस्लिम कह रहा है, आपके चेहरे में मैं वो नूर देख रहा हूं, ये नूर झूठा और गलत नहीं है। आपका चेहरे को देखकर मुझे पैदा करने वाला अल्लाह याद आ गया। मुझे कलमा पढ़ा तो मैं भी मान लाता। हजरत को कलमा पढ़ो बोले नहीं, इस्लाम में दाखिल हो बोले नहीं, नूरानी चेहरे को देखकर कलमा पढ़ा। वो कैसा चेहरा होगा, वो चेहरा कैसा होगा? अल्लाह के नबी का इरशाद जो मैंने अर्ज किया, जिसके चेहरे को देखकर अल्लाह याद आ जाए। आज हमारे चेहरे कैसे हैं? बाजारों में गश्तों में गए तो पहचानना मुश्किल, कौन अपना है कौन गैर, पहचान सकते नहीं। अल्लाह वालों के चेहरे पर नूर बरसता है, उनकी आंखें नूरानी, जुबान नूरानी, कान नूरानी, रुआ रुआ में नूर ईमान का बरसता है। उनके बोल नूरानी, उनका सुनना नूरानी। ये कब होगा? जब दिल में अल्लाह की जात की यकीन, तस्दीक पैदा करता है। ये तीन तकाज़ों का नाम कलमा। अब देखना यह है कि हमारे जो वो तीन जुज हैं क्या? अगर नहीं है, अभी से इरादा कर रहा मैं ऐसा वज़ा खता चेहरा लिबास बनाऊंगा कि मेरे चेहरे से नूर ईमान का टपके। मैं इसे अमाल करूंगा, मेरे अमाल को देखकर लोग समझे कि कलमे वाला है। मेरा ऐसा यकीन होगा, मैं हर जरूरत अल्लाह से पूरा करने वाला बनूंगा। इसलिए कि जरूरतों का पैदा करना भी अल्लाह के हाथ में है और जरूरतों का पूरा करना भी अल्लाह के हाथ में है।
जब अल्लाह किसी की जरूरत को पूरा करने पर आते हैं तो असबाब के मोहताज नहीं, अल्लाह गैब से जरूरतों को पूरा करते हैं। मोमिन किसी का मोहताज नहीं होता, याद रखो। जो सच्चा पुख्ता मोमिन होता है ना, अल्लाह उसको किसी का मोहताज नहीं बनाते, किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत नहीं लाते, किसे सवाल कराने की नौबत नहीं लाते। इधर दिल में किसी ख्वाहिश की तमन्ना हुई, इधर अल्लाह पूरा करता। यह होती मोमिन निशान। वैसा ईमान हमको बनाना, इंशाअल्लाह जिंदगी में बाहर आ जाएगी। ईमान बनाने के लिए आमाल शर्त। आमाल में सबसे अहम अमल कौन सा है? नमाज। नमाज का दर्जा दीन में ऐसा है जैसे सर का दर्जा बदन में, जैसे बगैर सर के आदमी जिंदा नहीं, बगैर नमाज के दीन भी जिंदा नहीं। कुरान पाक में 700 जगह अल्लाह ने नमाज की ताकीद फरमाई है। पूरे 30 पारों में 114 सूरतों में 700 मरतबा नमाज का जिक्र है कुरान में, 700 मरतबा। ना ज़कात का उतना हुक्म है, ना हज का उतना मरतबा हुक्म है, ना रोजे का उतना मरतबा हुक्म है। 700 मरतबा। बताओ, एक दो मरतबा बोलना काफी नहीं था? इससे इसका एहतमाम का पता चलता है कितना अहम अमल है, कितना अहम अमल है। अल्लाह के नबी ने फरमाया नमाज रोजी उठने से है। रोजी से मुराद क्या है? सिर्फ खाना नहीं, हर जरूरत जिंदगी को रोजी कहते हैं। जिंदगी में जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी उन सबको रोजी कहा जाता है। नमाज से तमाम जरूरियात जिंदगी अल्लाह पूरी करते हैं। ईमान नमाज से मजबूत होगा, आमाल नमाज से मजबूत होंगे, तिलावत नमाज की पाबंदी से जानदार बनेगी, जिक्र नमाज की पाबंदी से जानदार बनेगा। नमाज पढ़ने हजार तस्बीह पढ़ेंगे, वो तस्बीह काम मिलती। बाद लोगों को हमने देखा एक नमाज पढ़ते हैं 1000 जाने की तस्बीह लेकर पढ़े। बगैर नमाज के कोई अमल, जिक्र, दुआ अल्लाह के पास काबिल कबूल। ये सब नमाज की तारीफ है। और सबसे बड़ी बात यह कि नमाज रोज की है। एक बहुत बड़े मुफस्सिर फरमाते हैं रोजी के 4 दरवाजे हैं। रोजी हासिल करने के 4 दरवाजे हैं। 3 दरवाजे सिर्फ ईमान वालों के लिए, चौथा दरवाजा पब्लिक के लिए, ईमान वालों के लिए भी, बगैर ईमान वालों के लिए भी। पहला दरवाजा रोजी का है नमाज। वामुर अहलका बिस्सलाह वस्बिर अलैहा ला नस्अलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुक़ुका वल आक़िबतु लित्तक़वा। नहनु नरज़ुक़ुका, ऐ नबी जी आप अपने घर वालों के साथ नमाज का एहतमाम कीजिए, हम रोजी देंगे। कौन बोलेंगे? अल्लाह। घर वालों के साथ ऐसा नहीं कि खुद तो पढ़े और घर वाले बेनमाजी हैं, बीवी बेनमाजी है, औलाद बेनमाजी है, घर के अफराद बेनमाजी हैं, इससे नमाज काम नहीं देती। अल्लाह का हुक्म है अहलका, पूरे घर वाले अहल सबको नमाज का पाबंद कीजिए। नहनु नरज़ुक़ुका, रोजी के दरवाजे उस घर में खोल देते हैं जिस घर के लोग नमाजी। बरकतों के दरवाजे खोलते हैं, रोजी के दरवाजे खोलते हैं जिस घर के लोग नमाजी। औरतें पाबंदी के साथ अपने घरों में नमाज पढ़ेंगे और मर्द हजरात तकबीर उला के साथ मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़ेंगे। एहतमाम का मतलब यह है कि नमाज खड़ी होने से पहले हजरत शेख लिखते हैं
5-10 मिनट इंतजार नमाज में बैठना। अल्लाह के नबी का फरमान है, जो नमाज के इंतजार में बैठता है वो नमाज पढ़ने वाले के बराबर सवाब पाता है। इसको एहतिमाम कहते हैं। इस तरह एहतिमाम नमाज का होगा तो अल्लाह फरमाते नहानू नरजुहु का, हम रोजी भी देंगे और पूरे जरूरियात पूरी करेंगे। नमाज रोजी की आप सब इरादा करो। मैं समझता हूं सबके घर वाले नमाज के पाबंद होंगे। अगर किसी वजह से नहीं होंगे, इज्तिमा से जाकर अपने घरों को जाकर बहुत ही मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, इकराम अखलाक के साथ अपने बीवी बच्चों को नमाजी बनाने की मेहनत, कोशिश और ताकीद करना करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह देखो अल्लाह की कुदरत का नजारा, अल्लाह की कुदरत तमाशा। ऐसे ऐसे दरवाजे खोलते हैं रोजी के, हमें वहां गुमारी नहीं करती। शर्त पूरा धरा नमाजी बनना। यहां पे फरमाया मुरू औलादकुम वहुम अबनाउ सबअ सिनीन वद्रिबूहुम वहुम अबनाउ अशर सिनीन। बच्चा जब 7 साल का हो जाए नमाज का हुक्म करो, जब 10 साल का हो जाए मारने का हुक्म है, मारकर नमाज पढ़ो। बच्चा है बच्चा, ये माँ बाप के लिए ताकीद है, वार्निंग है, तंबीह है। मार कर नमाज पढ़ो। क्यों? ताकि 10 साल की उम्र में अगर नमाज की आदत पड़ जाए तो जिंदगी भर नमाज छोड़ना नहीं होता। इबादत को आदत बनाएंगे, पूरी जिंदगी इबादत बनेगी, पूरी जिंदगी इबादत। ये मेहनत कौन करना? घर वाले करना, घर का बड़ा आदमी। छोटी कमाई में अल्लाह बरकत देंगे। बरकत पैसे की ज्यादती पर नहीं है, बहुत कमा तो बरकत आएगी, नहीं, बरकत अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह चाहे 100 रुपए में जरूरत पूरी कर सकते हैं, इसलिए कि जरूरत का पूरा करना भी अल्लाह के हाथ में, पैदा करना भी अल्लाह के हाथ में। एक दरवाजा नमाज का ये सब कर सकते हैं, पूरे कलमे वाले कर सकते हैं इंशाअल्लाह। अगर पूरे कलमे वाले अगर इसका एहतिमाम कर लेंगे, दुनिया जन्नत बन जाएगी। घर जन्नत का नजारा पेश करेगा। हमारा घर आज ये सब तकलीफें, मुसीबतें, परेशानियां नमाज छोड़ने की वजह से, नमाज के तर्क करने की वजह से। इस्तिमा में आने का मतलब ये नहीं कि 2 दिन सुने और चले गए। इस्तिमा आने का मकसद है कि एक अहद कर लेकर जाना, एक नियत इरादा कर लेकर जाना। इंशाअल्लाह हम घर में जाकर दीनदारी लाएंगे, घर को दीनदार बनाएंगे, घर वालों को दीनदार बनाएंगे। ये नियत लेकर जाना, खाली आप नहीं आना। वो तस्बीह खरीद लिए, टोपियां खरीद लिए, फलां खरीद लिए, फलां खरीद लिए, इससे कोई फायदा नहीं। असल खरीदी क्या है? असल इस्तेमा का मकसद क्या है? घर जाकर यह नियत इरादा करना कि मैं घर वालों को नमाज का पाबंद बनाऊंगा। अब देखो कुदरत का तमाशा, चाहे रोजाना 100 की आमदनी है, अल्लाह पूरी जरूरत को पूरी करेंगे। नमाज वो अमल। अच्छा, सारे अमाल में अफजल क्यों है? ज़कात से, रोजे से, हज से इसका बयान अव्वल अल्लाह ने क्यों जिक्र किया? सबसे अफजल क्यों है? इसलिए कि उलमा हज़रात फरमाते हैं ज़कात दे रहे हैं, बातें करो, तिजारत करो, सफर करो, ज़कात अदा हो जाती है। दूसरे फराज अदा करते हुए दुनियावी काम कर सकते हैं। रोजा है, तिजारत करो, रोजे को फर्क नहीं पड़ता। हज कर रहे हैं, बातचीत करो, रोजा हज में कोई फर्क नहीं पड़ता। ज़कात दे रहे हैं, तिजारत करो, सफर करो, ज़कात भी दो, ज़कात अदा हो जाएगी। लेकिन नमाज नियत बांध लिए, बातचीत तो दूर, तिजारत तो दूर, सलाम भी करना मना, बात भी करना मना, बल्कि नजर को दूसरे यहाँ डालना ही मना। इसलिए इसकी कीमत बढ़ी। नमाज नियत बांधने से लेकर सलाम करने तक हल्ला जुलाई मना है, खुजाना ही मना है, नजर को भटकाना मना है। अल्लाह फरमाते हैं जिसकी नजर नमाज में टिकती नहीं, उसकी नजर बाहर भी टिकती नहीं।
नमाज का असर बकिया जिंदगी पर, बाहर की जिंदगी पर पड़ता है। जो नमाजी अपने नजरों को नमाज में सही जगह रखता नहीं, नमाज के बाहर भी उसकी नजर भटकेगी, गैरों पर पड़ेगी, गैर औरतों पर पड़ेगी। अगर नमाज में सजदे में नाक पर निगाह है, क़याम में सजदे की जगह निगाह है, रुकू में पैरों पर निगाह है, सजदे में अपने हाथों पर निगाह है, इसकी आदत बना लिया है, मस्जिद से बाहर जाने के बाद भी नमाज के एहतमाम और निगाह की हिफाजत करने की वजह से बाहर भी इसकी नजर बचेगी। अल्लाह इसकी नजरों की हिफाजत फरमाएंगे नमाज की वजह से। जिसकी नमाज में सुकून नहीं, उसकी जिंदगी में सुकून छीनेंगे अल्लाह। जिसकी नमाज में खुशू खुशू और सुकून नहीं, उसकी जिंदगी से भी अल्लाह सुकून को छीन लेंगे। बेचैनी, बेकली, डिप्रेशन, रात को नींद नहीं, दिन को चैन नहीं। जिसकी नमाज में सुकून नहीं, खुशू खुशू नहीं, नमाज में खुशू खुशू आ गया, जिंदगी भर में सुकून आएगा। नमाज का असर नमाजी के जिंदगी पर पड़ता है। क़द अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। अल्लाह ने बशारत दी, खुशखबरी दी, कामयाब हो गए। माज़ी क़रीब का सेगा, कामयाब हो चुके वो नमाजी जो अपनी नमाजों में खुशू खुशू पैदा करते। अल्लाह के नबी ने फरमाया, साहबा से जानते हो सबसे पहले दुनिया से कौन सी चीज उठ जाएगी? साहबा के हुकूमत ने फरमाया, सबसे पहले खुशू खुशू उठा लिया जाएगा। भरी मस्जिद होगी, एक भी खुशू खुशू वाला नहीं मिलेगा, एक भी खुशू खुशू वाला नहीं मिलेगा। इसलिए कामयाबी का जामिन खुशू खुशू है। नमाज को नियत बांधने से लेकर सलाम करने तक सिवाय अल्लाह के ध्यान के किसी का ध्यान नहीं। यह है असली नमाज। नमाज दुकान में आ रहा है, घर भी आ रहा है, दूध की पैकेट भी आ रही है, बच्चे भी आ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या आ रहा है, वो नमाज क्या रही है? बनाना, दुआ करना। नमाज का असर जिंदगी पर पड़ता है। और नमाज वो अमल है, सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक 360 जोड़ और पूरे आधा सब नमाज में हरकत करते हैं। ज़कात में खाली हाथ हरकत करता है, रोजे में खाली पेट ख्वाहिशात से, भूख प्यास से बचाना होता है। लेकिन नमाज पूरा नस नस, रग रग, रुआ रुआ सब हरकत करता है। इसलिए इसकी फजीलत बढ़े, इसकी फजीलत बढ़े। कोई आदमी इसकी फजीलत देखिए, हाय हाय हाय, घर में वुजू करता है आदमी, कोई आदमी घर में पानी बहा रहा है वुजू का, तो फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो पानी नहीं अल्लाह की रहमत बह रही है। कोई आदमी घर से वुजू करके निकला, वो ऐसा है वो एहराम मान के हज पर निकला। कितने पता है? घर से वुजू करके मस्जिद को निकला, वो ऐसा है वो एहराम मानकर हज पर निकला है। और घर से लेकर मस्जिद तक जितने कदम पड़ेंगे, हर कदम पर एक नेकी मिलेगी, एक गुनाह माफ होगा, एक दर्जा जन्नत की बुलंद होगा। ये हदीस सुनी सहाबा किराम ने, तो छोटे छोटे कदम रखे सहाबा। क्यों? इसलिए कि सहाबा नेकी बड़े हरीस थे, बड़े हरीस थे। इससे बढ़कर उनके चाहिए भाई, बड़ा आसान अमल। पूरे 5 नमाजों को मिला तो घंटा 1.5 घंटे का वक्त होता है, ज्यादा 2 घंटे, वो भी आज हमसे नहीं हो रहा। कितने ऐसे मुसलमान हैं जो आज नमाज से दूर हैं, गफलत, गाफिल। अब तकलीफें, मुसीबतें, परेशानियां, जुल्म होगा नहीं होगा? बोलो,
ये सारे अपने अमाल की करतूत है। इसलिए इरादा करो, ये पूरा मजमा इस मुबारक मजलिस में इरादा करे, इंशाअल्लाह अब तक कोई गलती हुई अल्लाह माफ करे, अब से लेकर जब तक जिंदा रहेंगे खुद भी पढ़ेंगे और घर वालों को पढ़ाएंगे। बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह सबको कबूल फरमाए, सबको नेक नमाजी मुत्तकी परहेजगार बनाए, ये इज्तिमा के सिवल के इज्तिमा की बरकत से। तो मैं अर्ज कर रहा था रोजी के 4 दरवाजे हैं। एक दरवाजा नमाज का, एक दरवाजा वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब। जो बंदा, अल्लाह फरमाते हैं, जो बंदा तक़वा इख्तियार करता है, यजअल लहू मखरजा, उसके लिए रास्ते हम खोलते हैं, मुश्किल से मुश्किल रास्ता आसान करते हैं। वयरज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब, ऐसी जगह से रोजी पहुंचाते हैं जिसका इसको गुमान भी नहीं। दूसरा दरवाजा कौन सा? तक़वा का। तक़वा कहते किसको है? कोई लंबा चौड़ा मुजाहिदा नहीं है। तक़वा कहते हैं हर गुनाह से, छोटे या बड़े गुनाह से बचने का नाम तक़वा। कोई गुनाह करना नहीं, यही तक़वा है। आदमी हर गुनाह से बच गया तो मुत्तकी नेक बन जाता है। तक़वा कोई ज्यादा लाभ, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक अल्लाह रसूल की हर छोटी बड़ी नाफरमानी से अपने आप को बचा लिया, वो मुत्तकी। इस तरह मुत्तकी के लिए अल्लाह क्या फरमा रहे हैं? हम उसको, उसके लिए रास्ते खोलते हैं और ऐसी जगह से रोजी का इंतजाम करते हैं। तो सोच भी सकता नहीं अल्लाह ऐसा भी हुआ, मैं तो तवक्कुल नहीं कर रहा, ऐसा भी रोजी हासिल हो सकती है। ये भी अपने लिए कल वाले के लिए 2 दरवाजे हुए, एक नमाज का दरवाजा, एक तक़वा का दरवाजा, और एक दरवाजा है इस्तग़फिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदुकुम बिअमवालिन व बनीन व जन्नात व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा मा लकुम ला तर्जूना लिल्लाहि वक़ारा। तीसरा दरवाजा फरमाया इस्तिग़फ़ार कसरत से पढ़ो। इस्तिग़फ़ार हमेशा इस्तिग़फ़ार पढ़ते रहो। इन्नहु काना गफ़्फ़ारा, एक है गफूर, एक है गफ़्फ़ार, 2 भी नाम अल्लाह के हैं। गफूर कहते हैं बख्शने वाले को, गफ़्फ़ार कहते हैं पूरे गुनाह बख्शने वाले को। जब से बालिग हुआ है, जितने गुनाह हुए हैं, हर गुनाह को बख्शने वाले को कहते हैं गफ़्फ़ार। इस्तग़फिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा। कसरत से इस्तिग़फ़ार पढ़ो, बेशक वो गफ़्फ़ार है, गुनाह का बख्शने वाला है। युमदिदुकुम बिअमवाल, युमदिदुकुम तुम्हारी मदद करेगा तुम्हारे मालों में, मतलब मालों में अल्लाह बरकत देगा। इस्तिग़फ़ार पढ़ने से, कसरत से इस्तिग़फ़ार पढ़ने से मालों में अल्लाह बेइंतहा बरकत से नवाजेंगे, बहुत बरकत। वह बनीन, औलाद में बरकत आएगी, मतलब औलाद नेक बनेगी। बाप के इस्तिग़फ़ार पढ़ने से बेटे बनेंगे नेक। असर पड़ता है घर के बड़े का घर वालों पर असर पड़ता है। घर के बड़े का असर, अमल का असर घर वालों पर पड़ता है। खिज़र अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे सोए, ताफ में वाक़या है, एक दीवार गिर रही थी, हजरत खिज़र ने उसको उठाकर खड़ा कर दिया। मूसा ने इतराज किया, खिज़र ये दीवार गिरना था, पढ़ना था, गिर हमको क्या पड़ा इसे मतलब?
उठा कर घोड़ा करे। तो खिजर ने कहा, खिजर ने यूं फरमाया, ये दीवार के नीचे खजाना है, अगर दीवार गिर जाती, खजाना बाहर पड़ जाता, लोग लूट लेते। ये खजाने के मालिक दो यतीम बच्चे हैं, वकाना गुलामैन यतीमैन वकाना अबूहुमा सालिहा। इनका बाप बड़ा नेक था, बच्चे यतीम थे, बाप नेक था। खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बाप की नेकी के तुफैल में अल्लाह का हुक्म है, इस खजाने की हिफाजत करो, दीवार को खड़ा कर दो। अगर दीवार गिर गई, खजाना बाहर पड़ जाएगा, लोग लूट लेंगे और बच्चे मासूम यतीम बच्चे महरूम हो जाएंगे। इनके बाप के नेकी की वजह से मुझे हुक्म हुआ। बाप की नेकी से फायदा किसको हुआ? बच्चों को। घर वालों पर घर के बड़े का असर पड़ता है, याद होगा। हजरत अली के सामने एक नाबिना बच्चा पेश हुआ। उसकी अम्मा ने कहा, अमीरुल मोमिनीन दुआ करे, ये मेरा एक ही अकलौता बच्चा है, ये अंधा है। तो हजरत अली ने फरमाया, इसके बाप के गुनाहों की कसरत ने इसके बच्चे को अंधा कर दिया। बाप के काले करतूत की वजह से इसका बेटा अंधा होगा। औलाद की तरबियत, घरों का दीनदार बनाना, घर में जिक्र तिलावत सुन्नतों की पाबंदी करवाना, ये घर के बड़े की जिम्मेदारी है। ये आप सबकी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी, सबकी जिम्मेदारी है। वरना कल पूछोगे अल्लाह के पास। नौजवान लड़का यूं बोलेगा, अल्लाह मेरा बाप मुझे तरबियत नहीं करा, अगर मेरी तरबियत करता तो मैं भी जन्नती बनता, हुजूर मेरा नहीं, मेरे बाप का। ये बात बीवी बोलेगी, एक बात बहन बोलेगी, बेटी बोलेगी, बीवी और मां बोलेगी, चार औलाद कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। तुम सब जिम्मेदार हो अपने घरों के, अपने घर वालों के, तुम सब दीनदार बनाने की जिम्मेदार। हम एक नमाजी नहीं, पूरा घरा में बेनमाजी है, हमारी नमाज कहां नहीं, याद रखो। पूछेंगे ना क़यामत को घर वाले, हमको बोले नहीं, हमको बोलते हमारे घर वाले हमें नमाज पढ़े। हुजूर अपना नहीं इनका, इनकी खिदमत में कहीं बेश होती तो बरसते थे, गुस्सा करते थे, नमाज छोड़ते थे तो कुछ नहीं बोलते थे। अगर हमारे को नमाजी बनाते, हम भी नमाजी बनते। हुजूर अपना नहीं इनका है। भी बात बोलेगी, बहन ये बात बोलेगी, सारे रिश्ते बात बोलेंगे। डरना है अपने। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अंफुसकुम व अहलीकुम नारा। अल्लाह फरमाए, ऐ मुसलमानों, तुम अपने आप को, घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ, आगे धार से बचाओ। तो मैं अर्ज कर रहा था, औलाद में बरकत देगी अल्लाह, औलाद में बरकत आएगी। कसरत से इस्तिग़फ़ार पढ़ने से औलाद में बरकत आएगी, माल में बरकत आएगी। वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा। ये दुनिया के अलावा क़यामत में भी तुम्हारे लिए नहरें जारी कराई जाएंगी, तुम्हारे लिए ऐसे बागात तैयार रखे जाएंगे जिनके नीचे नहरें बहती। मा लकुम ला तर्जूना लिल्लाहि वक़ारा। तुम क्या हो गया, ये बातें समझ में नहीं आ रही? अल्लाह फरमाता, अल्लाह इतराज करता, तुम क्या हो गया, ये बातें तुम्हारे समझ में नहीं आ रही। वो सुबह गौर करना, इस बारे में फिक्र करना। तो रोजी के 3 दरवाजे हुए, इससे बढ़कर क्या चाहिए भाई? एक नमाज का दरवाजा,
नमाज रोजे खींचती है, एक तखवे का दरवाजा, तखवे से रोजे के दरवाजे खुलते हैं, एक इस्तिग़फ़ार की कसरत, इससे आमदनी, अमवाल कहते हैं आमदनी, आमदनी में बरकत होती है। कसरत इस्तिग़फ़ार से आमदनी में बरकत होती है। ये 3 दरवाजे हैं। चौथा दरवाजा जनरल टॉनिक है, जनरल सबके लिए है, अपने लिए भी गैरों के लिए भी। वो क्या है? मेहनत। इन्नी ला उज़ीउ अमल आमिलिन मिनकुम मिन ज़करिन औ उन्सा। अल्लाह, बेशक मैं किसी मेहनत करने वाले की मेहनत को जाया नहीं करता, चाहे दुनिया की मेहनत करे या दुनिया की मेहनत करे। जितनी मेहनत करेगा उतना माल मिलेगा, लेकिन खाएगा उतना ही जितना मुकद्दर में। जितना कमा उतना खा सकता। आप बहुत कुछ कमा लिया, उतना खाता, खाएगा उतना ही जितना मुकद्दर में। कमाता तो बहुत है लेकिन उतना खा तो सकता। इसकी मेहनत पर अल्लाह दुनिया दे देंगे। 24 घंटे चक्कर, किसको जो है धोखा देना, किसको जो है सर को हाथ फिराकर माल खींचना, डंडे कैसे मारना, कैसे माल खींचना, यही चक्कर चल रहा है। सुबह भी शाम भी रोज 24 घंटे माल का चक्कर, माल का चक्कर। बहुत कमा लिया, बहुत कमा लिया, लेकिन खाएगा कितना? इतना अल्लाह है। अब जो कमाकर हजारों लाखों करोड़ों छोड़ा, अगर औलाद दीनदार है तो दुआएं देकर माँ बाप को जिंदगी में दीन लाकर दुआएं देती हुई माल खर्च करेगी। अगर औलाद को बददीन बना दिया, गालियां देकर माल भी कमाओ, मरने के बाद गालियां भी सुनो, खबर में गालियां पड़ेगी। बददीन औलाद माँ बाप को गालियां बना अगर जिंदगी में जिंदगी। तो 3 दरवाजे अपने लिए, जितना चाहे उतना करो। अल्लाह बेशुमार खजानों के मालिक है। अल्लाह के पास इतने खजाने हैं। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने मिसाल देकर फरमाई, पूरे 7 समंदर का पानी, दुनिया के 7 समंदर का पानी एक जगह जमा किया जाए, उसमें सुई का नाखा डुबा जाए, सुई का नाखा डुबाया जाए, सुई के नाखे को जितना पानी लगता है वो पूरी दुनिया की दौलत है। ये पूरा समंदर अल्लाह के खजाने। समंदर के पानी में, समंदर के पानी कितने ड्रम है, कितने गैलन है, कोई गिन सकता है? किसी की हिम्मत है? कोई सजदा ऐसा पैदा हुआ, ये समंदर में इतने गैलन पानी है, इतने ड्रम पानी है, गिन सकता है? 7 समंदर का पानी एक जगह जमा किया जाए, सुई का नाखा डुबा जाए, सुई के नाखे को जो पानी लगता है एक खतरा मक्खी के मुंडी के बराबर, मक्खी के पर के बराबर ही नहीं, मक्खी के वो पैर के बराबर भी नहीं, जर्रा सा टिप्पा वो लगता है, वो पूरा दुनिया का खजाना है। और समंदर अल्लाह का, अल्लाह खुद अपने खजाने का ऐलान फरमा रहे हैं, वही मिन कुल्ली शैइन इन्ना खजाइनु वलाकिन नज़्लु बिक़द्रि मालूम। अल्लाह फरमा रहे हैं हमारे पास हर चीज का खजाना है, कभी खत्म नहीं होने वाले खजाने। इन खजानों के हकदार को मेरे मानने वाले, मेरी इबादत करने वाले, मेरे दीन को जिंदगी में लाने और फैलाने वाले, उनको
को ये खजानों से मैं माला माल करूंगा। अल्लाह के खजाने तैयार हैं, मुंतजिर हैं, लेने वालों की जरूरत है, लेने वालों की जरूरत है। नमाजों का एहतमाम, तकवे वाली जिंदगी, अस्तग़फ़ार कसरत, ये तीन दरवाजे हमारे लिए, तीनों के एक काफी है, एक काफी है। अल्लाह इतना देंगे, 7 मसले खाए। नमाज से मेहनत मतलब यह है, नमाज पढ़ना दूसरों को दावत दो, घर वालों को, पड़ोसियों को, आसपास वालों को, दोस्त अहबाब को, अवाम को। तक़वा जिंदगी में लाना, दूसरों को मुत्तक़ी बनाने की मेहनत करना है, यह तक़वा। आसान है, दीन युस्र, दीन बड़ा आसान है, बहुत आसान है। दुनिया मुश्किल है, दीन आसान है। फिर हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी अपनी किताब गुनिया में फरमाते हैं, दीन आसान है, दुनिया मुश्किल है। आज हमने दीन को मुश्किल बना लिया और दीन को आसान बना लिया। दीन को, दुनिया को आसान बना लिया, दीन को मुश्किल बना लिया। बाप हो जाता भी नमाज को, आप हो जाए जनाब को, दुकान को जाना आसान, तिजारत को जाना आसान, खेती बाड़ी करना आसान, नमाज को जाना पहाड़। वइन्नहा लकबीरतुन इल्ला अल खाशिईन। अल्लाह फरमाते हैं नमाज आसान अमल है, किनके लिए? अल्लाह से डरने वालों के लिए। जिनके दिल में अल्लाह का डर नहीं, नमाज पहाड़ बनी, जान बनी, जान वबाल जान बनी, उतना मुश्किल महाल होगा। दोस्तों बुजुर्गों, कितना आसानी अल्लाह ने इस दिन में रखा है, फिर भी नहीं लेते। हमारी कितनी नादानी है दोस्तों बुजुर्गों, हम कितने बहक गए हैं, कितने दूर हुए अल्लाह के इनामात से। अल्लाह देने के लिए रास्ते खोल दिए हैं और लेने के लिए हम तैयार हैं, देने के लिए आसान। दीन बड़ा आसान, करने वाली चाहिए, करने वालों की जरूरत है। अल्लाह ने अहकामात, ईमान के बाद अहकामात में नमाज सर-ए-फ़हरिस्त है। उसके बाद साहिब निसाब है, ज़कात है। ज़कात के बारे में उलमा फरमाते हैं, देखो हज साल में एक मरतबा फर्ज, उम्र में एक मरतबा फर्ज है, पूरी उम्र में सिर्फ एक मरतबा फर्ज है हज। ज़कात हर साल फर्ज है, 40 का हिस्सा 100 को 2.5 रुपए के हिसाब से हर साल फर्ज है। 52.5 तोला चांदी, 7.5 तोला सोना, दोनों में से किसी एक का मालिक है। 7.5 तोला चांदी कितनी होती है? 30-35 हजार से बढ़कर नहीं होती। 52.5 तोला चांदी की कीमत 30-40 हजार से बढ़कर नहीं होती। जिसके पास 30-40 हजार रुपया है वो 100 को 2.5 रुपए से ज़कात निकालता है। आज हमारा हाल यह है, ज़कात फर्ज है उसको छोड़ रहे हैं, उम्रा नफिल है, हज कर लिए हैं, हर साल उम्रे को जा रहे हैं, ज़कात देने तैयार। फर्ज छोड़कर नफिल के पीछे पड़ गए, अल्लाह कबूल कर दे। बोलो भाई, हाँ पूरा हिसाब लगाकर ज़कात अदा करके उम्रा करें तो नूर है, नूरानी है, नूरों ला नूर है। ज़कात नहीं दे रहे और उम्रे पर उम्रा कर रहे हैं, जबकि ज़कात फर्ज है, उम्रा नफिल है। फर्ज को छोड़कर नफिल अदा करे वो नफिल कबूल कैसे होगा? अल्लाह उनको पहले फर्ज पर पहले फर्ज। जो साहिब निसाब है, एक मरतबा अगर जिंदगी में हज कर लिए हैं तो फर्ज साबित हो गया। दोबारा हज कर नफिल हज बनेगा, दोबारा हज करेंगे। मैं 10 हज से 5 हज करा, एक मरतबा हज फर्ज, बाकी पूरा हज नफिल कहलाएंगे।
लेकिन ज़कात हर साल अदा करना है, हर साल अदा। इसकी बड़ी वईदें हैं। जो बंदा ज़कात अदा नहीं करता उस माल के शिखा बनाएंगे, जहन्नम की आग में तपाएंगे, पेशानी पर, बाजुओं पर, पीठ पर दाग देंगे। तो ज़कात का माल के शीख बना और ने फरमाया एक अजदाहा बनकर इसको गर्दन से नोचना और काटना और खाना शुरू करेगा। ज़कात का माल जो ज़कात अदा नहीं करता, और जो आदमी ज़कात अदा नहीं करता उसकी आमदनी में बरकत नहीं होती, बारिशें बन जाती, जलजले आते हैं, तूफान आते हैं, जो लोग ज़कात नहीं देते बारिशें बंद हो जाती। हर साहब इंसाफ पर ज़कात फर्ज है। जिंदगी में एक मरतबा हज फर्ज, हर साल ज़कात देना फर्ज, हर साल। और इसके अलावा जैसे फर्ज के बाद सुन्नत नवाज़िल रखा है, अल्लाह ने सदक़ात भी रखा है। सदका करने से बुरीमों से हिफाजत होती है, सदका करने से बलाएं टलती नहीं, सदका करने से बीमारी में शिफा मिलती है। सदका हमारे लिए एक हथियार है, सदकात हमारे मुहाफिज हैं। बुरीमों से आदमी बचता है, बीमारियों से बचता है और हमारी हिफाजत होती बलाओं से बचता है। इसके हकदार कौन? अव्वल दर्जे में गरीब बहन, गरीब भाई, बहन भाई अव्वलीन दर्जे में मुस्तहिक हैं। इनका हक है, इनकी मदद करना सदकात के जरिए, ज़कात के जरिए। माँ बाप को नहीं, माँ बाप को ज़कात नहीं दे सकते, अदा नहीं। भांजे हैं, भतीजे हैं, इनकी खुशहाली हमारे जिम्मे है। ज़कात का माल पहले दें, इनका हक अदा होगा, ये खुश होंगे, दुआएं लगेंगी इनकी दुआएं लगे तो हमारी जिंदगी बनेगी। इनका हक है माँ बाप का। मर्दों पर पहला अल्लाह रसूल के बाद माँ बाप का, मर्दों पर अल्लाह रसूल के बाद पहला माँ बाप का, औरतों पर पहला शौहर का। माँ बाप के बाद अल्लाह रसूल के बाद पहला औरतों पर शौहर का, अल्लाह रसूल के बाद औरत पर शौहर का हक है, अल्लाह रसूल के बाद मर्द पर माँ बाप का हक है। अल्लाह जन्ना, बाप जन्नत का बीच का दरवाजा है। आमाल करते करते जन्नत तक पहुंच गए, लेकिन दरवाजा बंद होता ही नहीं। ये बोलता खोलो अंदर जाना है, तो परिचय तरफ बाप नाराज था, दरवाजा खुलेगा। बाप को राजी कर ले तो दरवाजा खुला। हजरत उवैस करनी माँ के तलवों को चूम रहे, तलवों को चूम रहे, पैरा दबाते दबाते माँ के तलवों को चूम रहे। कहा माँ ने बेटा तलवों क्यों चूम रहा है? तो फरमाया अम्मा माँ के कदमों में मुझे जन्नत है, मैं मेरी जन्नत को चूम रहा हूं, मैं मेरी जन्नत को चूम रहा हूं, तेरे तलवों में मेरी जन्नत। अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत अर्श आज़म पर नहीं है, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। जिनके माँ बाप हैं वो बड़े खुशनसीब हैं। आज मौका है खिदमत कर लेना, या माँ है या बाप है या दोनों हैं। जितनी खिदमत करोगे उतनी जिंदगी में खुशहाली आएगी। इनका दिल दुखाना नहीं, इनको उफला नहीं, घूर कर देखना ही बनाए। वला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरुमा वक़ूलू क़ौलन करीमा, उनको उफ तक मत कहो, झिड़की मत दो, उनके सामने नरमी से बात करो, सर झुकाकर बात करो, आजिज़ी इनके सारी से बात करो, झिड़की मत दो माँ बाप को। अगर माँ नाराज हो गई अल्लाह भी नाराज होंगे, अगर बाप नाराज हो गए सारी बात पर पानी फिर जाएगा, कुछ काम नहीं। जिनके माँ बाप हैं वो बड़े खुशनसीब हैं, खिदमत का मौका है, खिदमत का मौका लेना हुआ। बड़ी बहन माँ का जरिया रखती है, बड़ा भाई बाप का जरिया रखता है।
ससुरा बाप का दर्जा रखता है, सास माँ का दर्जा रखती है। सास को सताना नहीं, ये जो वो जो फला दो, ससुरा बाप का दर्जा रखता है। ससुर का दर्जा बाप के बराबर, सास का दर्जा माँ के बराबर। इसको माशरत कहते हैं, इसको माशरत कहते हैं। और एक मामला भी है, मामलात क्या कहते हैं? लेन देन, गबन, धोखा। एक कदम जमीन किसी के हम ले लिए, जहन्नम के साथ तवक बनाकर अल्लाह क़यामत पर गले में डालेगा। एक कदम किसी की जमीन हड़प कर लिया, नाप तोल में डंडी मारे। ये शोब अलैहिस्सलाम खान बहुत दोगाए थे, डंडी मारना उनके बायां तक गया। पैगंबर बहुत सुना है, बहुत समझा है, सुने नहीं, समझे नहीं। अल्लाह ने क्या करा? गर्मी मुसल्लत कर दिया उनके ऊपर। ऐसी गर्मी कि पसीने से कपड़े उठ जाते हैं, रात को नींद उठ जाती है। ठीक है, ठंडक के लिए तरसते थे, गर्मी मुसल्लत कर दिया। बहुत दिनों के बाद मदियन, जो मिस्र से थोड़ी दूर पर है, मदियन गांव में शोएब अलैहिस्सलाम थे, मूसा के ससुरे, मूसा के खुसर हजरत शोएब अलैहिस्सलाम। बहुत दिनों में अबर का टुकड़ा आया। एक आदमी गया उस अबर के टुकड़े के छांव में, बड़ी ठंडक महसूस हुई। अरे गर्मी इतनी लू थी, इतनी परेशान कर दी। वो अबर के सामने तो बहुत ठंडा महसूस हुआ। पूरे गांव वालों को दावत दिया, अरे लोगों आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहाँ बड़ा ठंडक है। गर्मी से परेशान थे, पूरा गांव आज जमा हो गया। मदन वाले जो डंडी मारते थे, नापतोल में कमी कर रहे थे। जब पूरा गांव उस अबर के टुकड़े के साए में आया, तो अबर से क्या बरसता है? पानी बरसता ना। अबर आपको बारिश बरसती है ना। लेकिन मुआवजा वालों, अल्लाह ने बंदों की खिलाफ आदत, खिलाफ सूद उस अबर के टुकड़े से आग बरसाया, पूरों को वहीं जलाकर आता। उनका गुनाह क्या था? डंडी मारे बड़े मारे, डंडी मारे में बड़े उत्पात। दोस्तों बुजुर्गों, 1 रुपया हम किसी का ले लिए, 40 नमाजें हमारी चलेंगी, मकबूल नमाज। हमारा 10 रुपए देते हुए हमें किसी को पता नहीं। अल्लाह उसे बरकत में रखता है। मामलात, माशरात, इबादत पर गालिब आते हैं। क्यों? एक दिन अल्लाह के पास जाना है, ये सबके बारे में अल्लाह पूछेंगे। अल्लाह के पास पूछे, अल्लाह से डरना है। हर वक्त अल्लाह के सामने पूछे, अंधेरे में क्या करें, उजाले में क्या करें, तन्हाई में क्या करें, मजमे में क्या करें। हर एक से छुप सकते हैं, अल्लाह की नजर से नहीं छुप सकते भाई। 7 पहाड़ों में गार लगाकर, पहाड़ के ऊपर पहाड़, पहाड़ के ऊपर पहाड़, उसमें गार लगाकर 7वें पहाड़ के गार में बैठकर भी गुनाह करेंगे तो अल्लाह वहां भी देखेंगे। काली रात, काला पहाड़, काली चूंटी चलती है, उसको देखते भी हैं, उसके कदमों के आठ को सुनते भी हैं। अल्लाह इतने सही और बसी है। सबको राजी कर लिए, देखना है कि अल्लाह राजी नहीं है, ये देखना है। दुनिया वाले राजी नहीं, अल्लाह नाराज है, जिंदगी बेकार है। दुनिया वाले चाहे कैसे भी रहे, अल्लाह राजी है, जिंदगी कामयाब है, जिंदगी कामयाब है। ये सिफात, ये अमाल जो मैंने आप लोगों के सामने अर्ज किया, ये जिंदगी में लाना है। जिंदगी में लाने के लिए क्या करना? मेहनत करना। अदना से अदना चीज बगैर मेहनत के जिंदगी में आएगी नहीं।
एक चाय की प्याली, उसके लिए दूध, पत्ती, शक्कर खरीदना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, पैसा लगाना, जान माल लगा तो एक प्याली चाय सामने आएगी। एक प्याली चाय के लिए मेहनत की जरूरत पड़ती है, हिदायत के लिए, ईमान अमल के लिए। एक रोटी का टुकड़ा 360 मखलूक पर काम करती है। एक सबक है अरबी किताब में, क़ित्अतुन मिनल खुब्ज़ बोलकर उसका अनुमान है, उसमें हजरत अलीना साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया है, क़ित्अतुन मिनल खुब्ज़, रोटी का टुकड़ा, उसमें पूरी तफसील है। एक रोटी का टुकड़ा जब तुम्हारे सामने आता है, रोटी कहती है, अरे खाने वाले, मुझ पर 360 मखलूक़ात की मेहनत की है, तो कम से कम अल्लाह का नाम ले तो बिस्मिल्लाह वगैरह तो खा। तेरे सामने ऐसे में नहीं आई, मैं आसमान से बरसी नहीं, जमीन से निकली नहीं, इस पर बादलों ने मेहनत किया, सूरज ने मेहनत किया, चांद ने मेहनत किया, फरिश्तों ने मेहनत किया, जमीन ने मेहनत किया, हवा और पानी ने मेहनत किया, इंसानों ने मेहनत किया, जानवरों ने मेहनत किया। एक रोटी के टुकड़ा आने पर, एक रोटी के टुकड़े पर 360 मखलूक ने मेहनत की है। ऐ बंदे खाने वाले, कम से कम अल्लाह का नाम तो ले, बिस्मिल्लाह बगैर तो रोटी का टुकड़ा कहता है। 10 खाना बड़ा बैठकर जमकर बात मनता वाले उठा दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला एक रोटी का टुकड़ा बगैर मेहनत के मुहैया नहीं कर सकते। इतनी बड़ी हिदायत, इतना बड़ा दीन, इतना ईमान घर बैठे कैसे आ जाएगा? बताओ घर बैठे कैसे आएगा? अल्लाह ने खत्म नबूवत के तुफैल में इस उम्मत को ये मुबारक मेहनत अल्लाह ने दिया है। पिछले उम्मतों को सिर्फ इबादत की दावत नहीं दी, इस उम्मत को खत्म नबूवत के तुफैल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, अल्लाह के नबी, हमारे नबी के बाद कोई नबी आने वाला नहीं, कोई नबूवत का दावा करा तो झूठा है, कज़्ज़ाब है, दज्जाल है। नबूवत का सिलसिला खत्म हो गया, लेकिन नबूवत वाला काम क़यामत तक चलेगा। अल्लाह चला, पैगंबर आए, सहाबा आए, ताबईन आए, तबे ताबईन आए, औलिया अल्लाह आए, नेक बंदे मुमिन आए। जब से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं, उस वक्त से मुख्तलिफ मरहलों से काम चलता आ रहा है, क़यामत तक चलेगा। इसके जिम्मेदार हम उम्मत की होने की वजह से, ऐसे तो उम्मत के होने के हम सब इस काम की जिम्मेदार नहीं, चाहे बुढ़ा हो, जवान हो, औरत हो, मर्द हो, खरीद वाला हो, शहरी हो, और बीमार हो, सेहतमंद हो, गरीब हो, अमीर हो, बच्चा हो या बुढ़ा हो, सब के सब इसको जिम्मेदार है। अल्लाह ने ये जिम्मेदारी हम पर डाला है, मौत तक इसमें हमें करना है। तुजाहिदून फी सबीलिल्लाहि बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालिमून। अल्लाह फरमा रहे हैं, अल्लाह के रास्ते में निकलकर ये मेहनत करो, जान लगाओ, माल लगाओ, बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम, ये तुम्हारे लिए बेहतरीन इनाम है। इन कुंतुम तालिमून, अगर तुम इल्म रखते हो। अब उसके ऊपर बशारत नहीं, यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, तुम्हारे तमाम गुनाह माफ करेंगे, जन्नत अता कराएंगे और बहुत सारी नेमतों का जिक्र है। इसके लिए भाई ये जो मजमा बैठा है, अल्हम्दुलिल्लाह हजारों की तादाद में मजमा आया हुआ है, पूरा पंडाल भरा है। ये पूरा मजमा अगर ये ठान ले कि पूरे दुनिया में चल फिर कर हम मेहनत करेंगे, इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में दीन का डांका चमकेगा, दीन का डंका चमकेगा अगर ये मजमा खड़ा हो जाए। इसलिए हिम्मत करके बताओ, हिम्मत में करके बताओ कौन कौन नात आ सकती है।